Morning everyone. Today we will start Unit 2, that is Chapter 3. In Unit 1 we had Chapter 1 electrostatic and Chapter 2 electric potential and the capacitance. Now in Unit 2 we are having Chapter 3, that is current electricity. Current electricity. I want to inform you that current is not only always what we feel, that we always take that current means only electricity, but current is the form of flow of anything. It can be an air current, it can be a water current, it can be electrical current. So in this chapter we have to learn about electricity, that is इलेक्ट्रिकल करंट. इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इज इक्वल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. इससे पहले हम देखें, हमने अभी तक जो इलेक्ट्रॉन की स्टडी की थी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स. व्हेन वी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रेस्ट कंडीशन, व्हेन चार्ज इन अ रेस्ट, then it is called electrostatic, and when charge is in motion then it is called electrodynamics. जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. सो इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स अ चार्ज इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड एट. बट अभी इसका इफेक्ट जो है हम वो देखेंगे अगले चैप्टर में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में. बट अभी हमें ये मालूम होना चाहिए कि मूविंग चार्ज इज ऑलवेज हैविंग इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं. इस समय चैप्टर में यही पढ़ना है. और हमें मालूम है, अभी हमने देखा था जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, तो दो स्फीयर थे, उनको अगर हमने किसी कंडक्टर से जोड़ दिया था, किसी वायर से जोड़ दिया था, तो एक चार्ज फ्लो होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर. इट मीन्स अगर हमें चार्ज को फ्लो कराना है बिटवीन टू बॉडीज, तो वो कब तक फ्लो होगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल या वोल्टेज. अब अगर हम बात करें किसी एक कंडक्टिंग वायर में, तो एक कंडक्टिंग वायर में ही अगर हमें पोटेंशियल करंट फ्लो कराना है, तो उस वायर में दो टर्मिनल्स के बीच क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज मैंडेटरी कंडीशन इज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सेम कंडक्टिंग वायर. तो अब ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो हमारे पास दो स्फीयर थे तो दोनों का वोल्टेज अलग अलग होता था. अब लेकिन एक ही कंडक्टिंग वायर में हम ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम कुछ डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि सेल या बैटरी. Cell or battery is a device which maintain potential difference across a conducting wire. मतलब कि अभी इनमें क्या होता होगा? तो इनमें सेल जो होते हैं, सेल इज a device which convert chemical energy into electrical energy. तो सेल से अपने आप उनके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं बाय द केमिकल रिएक्शंस. आप केमिस्ट्री में सेल को डीपली पढ़ेंगे, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू गो ऑन द लेक्चर ऑन द सेल ऑन द डिफरेंट वे. नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हम सब जानते हैं कि एवरी सॉलिड या हर एक जो मटेरियल होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल एटम से बना होता है. अब जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन. तो ये होता है न्यूक्लियस, जिसमें हमारा पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाकी उसके चारों ओर शेल होते हैं जिनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. अब अगर हम बात करें इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बहुत पास हैं, मतलब कि इन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो ये हाई अट्रैक्शन के कारण, या ये वाले हाई अट्रैक्शन के कारण ये कहलाते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, हाईली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस. लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं इसका इफेक्ट कम होता जाता है. और हम अगर इस शेल की बात करें तो इस शेल में क्या है? इस शेल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम है. अगर हम इसको बात करें, लेस अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, तो इन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन. क्योंकि अगर हम इन्हें
थोड़ी सी भी एक्सटर्नल एनर्जी दे देते हैं तो ये एक्सटर्नल एनर्जी लेकर फ्री हो जाते हैं, मतलब कि चार्ज रिमूव्ड हो जाते हैं। रिमूव्ड बाय एक्सटर्नल एनर्जी। और एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? या तो इस वायर को हम गर्म कर सकते हैं, या हम इसको रब कर सकते हैं फ्रिक्शन मेथड से, या कोई अदर मेथड से हम इस चार्ज को निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन, या बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं हमारे जो पास होते हैं न्यूक्लियस के, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब कोई मटेरियल कैसा है, अच्छा कंडक्टर है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? इस बात पर कि उस मटेरियल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट मींस मोर कंडक्टिव मटेरियल, एंड लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मींस लेस कंडक्टिव मटेरियल। तो इसी बेस पर हमने मटेरियल को डिवाइड किया हुआ है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर पर, कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर में बहुत कम और सेमीकंडक्टर में मॉडरेट। अब इसमें भी कंडक्टर में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस पर होते हैं? सिल्वर पर। दैट्स वाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। हमने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। लेकिन हम इसको किस वे में बात कर रहे हैं? कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या है? नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिल्वर को फॉलो करते हैं कौन? सिल्वर के पास कॉपर की होती है, कॉपर के पास गोल्ड की, गोल्ड के पास एल्यूमिनियम की, देन ब्ला 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 ब्ला। अब when potential difference is applied across a wire, मतलब एक ही वायर की बात करें, एक ही कंडक्टर की बात करते हैं, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में अरेंज हो जाते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू कर देते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होते हैं? जब हम किसी वायर में दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? किस तरीके से अरेंज होना चालू हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की डायरेक्शन में। इसीलिए जब ये लो से हाई की ओर जाते हैं तो करंट को हम क्या मानते हैं? हाई से लो की ओर। मतलब करंट तो हम हमेशा मानते हैं कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? लो से हाई की ओर। तो हम इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मानते हैं, और इसमें हमारे जो करंट कैरियर कौन होते हैं? होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने करंट कैरियर की क्यों बात की, हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे। तो आपको अभी क्या समझ में आया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या से पढ़ना है, वो हमने देखा।